नमस्कार, मैं महिमा आपके साथ। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई दिल्ली की। कोरोना वायरस ने देश में कहर मचा रखा है। कोविड-19 के मामले दोबारा तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में भारत में 46,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 46,759 कोरोना के केस रजिस्टर हुए और 509 लोगों की मौत हो गई। भारत में इस वक्त कोरोना के 3,59,775 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस की संख्या कुल कोरोना मामलों की 1.10% है। शुक्रवार को भी भारत में कोरोना के 44,658 नए केस सामने आए थे। अगली खबर पाकिस्तान से है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान में आतंकी गुटों से तालमेल और दुनिया भर में हो रही बदनामी से बचने के लिए पाकिस्तान अब नया पैंतरा अपना रहा है और इसके लिए उसने 9 पत्रकारों का एक पैनल बनाया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने 50 सांसदों को रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाया है, जिसमें कुछ पूर्व सांसद भी शामिल हैं। रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में 50 सांसदों के साथ अगले हफ्ते होने वाली बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में आईएसआई के पेरोल पर काम करने वाले कुछ पत्रकारों को भी बुलाया गया है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी दुनिया भर में हो रही बदनामी से परेशान है। आर्मी अपनी खराब होती हुई इमेज को सही करने की चाल चल रही है। इसी के साथ जो अगली खबर है वो है जापान के टोक्यो से, जहां हमारे भारत की एक और बेटी ने इतिहास रच दिया। भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में कमाल कर दिया। उन्होंने महिला टेबल टेनिस के फाइनल में एंट्री लेकर भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में भारत की भाविना पटेल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की मियाओ जांग को 3-2 से शिकस्त दी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भाविना पटेल ने टेबल टेनिस विमेंस सिंगल्स क्लास 4 के फाइनल में एंट्री मारी है। इसके साथ ही भारत का सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। अब गोल्ड के लिए भाविना का मुकाबला चीन की जो यिंग से रविवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 पर होगा। अगली खबर वॉशिंगटन की है, जहां वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड जब सूरज के पास से गुजरता है तब इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये भी बताया गया है कि इसका तापमान इतना ज्यादा है कि इसके तापमान से शीशा भी पिघल सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड का पता लगाया है जो सोलर सिस्टम में सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। इसका नाम 2021 PH27 है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड जब सूरज के पास से गुजरता है तब इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एस्टेरॉयड सूरज के इतने करीब है जितना कि हमारी पृथ्वी भी नहीं है। ये सिर्फ 113 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। इतने कम समय में केवल बुध ग्रह ही सूरज का चक्कर लगा पाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने तापमान से गुजरने वाला ये एस्टेरॉयड संभव है कि किसी लोहे जैसी धातु से बना होगा। 13 अगस्त को खगोलविदों ने डार्क एनर्जी कैमरे की मदद से सबसे पहले इस एस्टेरॉयड का पता लगाया था। इस कैमरे को चिली में बनाए गए टेलीस्कोप में लगाया गया है। और साथ ही अगली खबर कजाकिस्तान की है। अब तक आपने दुनिया भर की कई खूबसूरत झीलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसके अंदर पूरा जंगल बसा है। इस अजीबोगरीब झील का नाम लेक कैंडी है और ये कजाकिस्तान में है। लेक कैंडी कजाकिस्तान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी खूबसूरती को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। झील में जब आप झांक कर देखेंगे तो इसके अंदर एक पूरा जंगल बसा है और देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि पानी में उल्टे पेड़ लगे हुए हैं। इस झील में लकड़ी के खंभे निकले हुए हैं जो पेड़ों के सुंदर हिस्से हैं। पेड़ का बाकी हिस्सा पानी के अंदर डूबा होता है। ये झील के अंदर पेड़ों के जंगल जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1911 में यहाँ भयानक भूकंप आया था, जिसके बाद पूरा इलाका पानी से भर गया और पेड़ों से भरा यहाँ एक जंगल भी पानी में डूब गया। ये झील समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है और कजाकिस्तान के अलमाटी शहर से 280 किलोमीटर दूर है। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक लाइव, हर एक खबर, हर एक पहलू आपके साथ।